नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। आज हम जो 10th क्लास का मैथ करा रहे थे, यानी कि जो हम प्रैक्टिस करा रहे थे, इसमें वीडियो में कई सारी हमारी वीडियो आ चुकी हैं अब से पहले भी, और ये भी हमारी एक वीडियो है और इसमें भी सभी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस में हैं जो अब से पहले आज तक यूपी बोर्ड में एग्जाम हुए, उन सभी का मिश्रण हमने वहाँ से उठाया और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, यानी कि जो हमने लगा कि इस बार एग्जाम में आने की पूरी कोशिश है, और हम यहाँ पर इस बार में ही क्वेश्चंस इन वीडियो में करा रहे हैं, जिससे आपको इन वीडियो से सीधा फायदा होने वाला है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो वर्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। अब परिधि क्या होती है? मान लीजिए हमारे पास ये वर्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है। यदि यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा एक चक्कर मार दिया, ये उसकी परिधि कहलाती है। परिधि को परिमाप भी बोलते हैं। यदि यही का दूसरा मान लीजिए, यदि यहाँ पे आयत होता और आयत का हम क्या बोलते हैं? परिमाप। यानी यहाँ से पूरा का पूरा जो दूरी होगी वो उसका परिमाप होगा आयत का। उसी प्रकार एक वर्त का एक चक्कर, यानी कि वो भी उसकी परिधि होगी। और परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। यहाँ पे एक 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, एक 19 और एक 9, ये दो वर्त हैं। मान लीजिए ये कितना है हमारे पास? ये 19 का है और ये 9 सेंटीमीटर का है। ये R1 है और ये R2। इस प्रकार से मान लिया वर्त, जो वर्त की परिधि होती है, दो वर्तों की त्रिज्याएं, ये R1 दिया, इसको R1 मान लेंगे और इसको R2 मान लेंगे। यानी कि R1 हमारे पास कितना है? 19 सेंटीमीटर और R2 हमारे पास कितना है? 9 सेंटीमीटर। इस वर्त की त्रिज्या, जो नया वर्त बनेगा, ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यानी उस वर्त की परिधि, जो भी एक वर्त बनेगा इनको मिलाकर उसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी प्रश्नानुसार क्या होते हैं? वर्त की परिधि का जो नियम होता है ये होता है 2πr। यानी कि 2πr जो कैपिटल R है, जो वर्त नया बनेगा उसकी त्रिज्या बतानी है हमने, और ये है 2πr1 प्लस के 2πr2। ये R1 और R2 ही मान लीजिए। यहाँ पे 2πr, ये 2π कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा? R1 प्लस के R2। अब 2π से 2π कैंसिल होगा, इधर R बराबर कितना है? R1 हमारे पास कितना है? 19 और ये 9। 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। यानी जो उसने बोला कि इस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब जिस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करी, ये R कितना है? 28 सेंटीमीटर, जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हमने जोड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ क्या कहा हमने? योग के बराबर है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। यदि यही का यही दूसरा एक क्वेश्चन बना दिया जाए, ये तो परिधि से संबंधित है, यहाँ पे परिधि और ये परिधि, यहाँ पे अक्षेत्रफल और यहाँ अक्षेत्रफलों के योग कर दिया जाए, और यहाँ 8 कर दिया जाए और ये 6 कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही का यही हमारा एक और तैयार हो जाएगा। कैसे? जिसका इस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके अक्षेत्रफल इन दोनों, जिसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसका अक्षेत्रफल इन दोनों अक्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब ये R1 कितना हुआ? ये 8 है, और एक ये है हमारे पास, ये कितना है? 6। यानी कि R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब बात पहले हमने परिधि लेकर किया, एक क्वेश्चन वो बन सकता है। इसी प्रकार से ही कहीं यदि परिधि छोड़कर अक्षेत्रफल पर बात की जाए, तो वर्त की परिधि की तो हमें पता है 2πr होते हैं, ये तो परिधि होती है, और अक्षेत्रफल क्या होता है वर्त का? 2, ये πr²। ये क्या होता है? πr²। अब जो πr² हमने जो निकालना है, πr² बराबर πr1 का स्क्वायर प्लस के πr2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे πr², यहाँ पे पाई कॉमन लिया हमने, R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल होगा, R² बराबर R1 कितना है हमारे पास? 8। अब 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। R1 8 था, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, जो इसका स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा? 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अब R² बराबर, इसको कर लेंगे, R² बराबर कितना हो जाएगा? इसको
ये 100 हो जाएगा जोड़ के। अब ये यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो जो इस वृत्त की त्रिज्या आई, अब काम तो वही था, केवल यहाँ पे अक्ष क्षेत्रफल यदि हमने चेंज कर दिया, यानी एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। उसमें 19 और 9 था, वो परिधि का था, यानी परिधि का योग इस वृत्त के जो नया बनेगा उसकी त्रिज्या निकालनी थी। इसी प्रकार से यहाँ पे अक्ष क्षेत्रफल था, दूसरे अक्ष क्षेत्रफल का योग को निकाल के। तो हम क्या काम करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको इस बार जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे ये है 0.2x प्लस की 0.3y इक्वल टू 1.3। नेक्स्ट है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये समीकरण 1 है, ये यहाँ पे 2 हैं। ये बताया गया है इसमें प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब ये 2 चर रेखिक समीकरण से संबंधित है। अब इसमें 2 चर दिए गए हैं, एक x और एक y। चर क्या होता है, चर और एक अचर क्या चीज होता है, चर चर होता है जो x और y, और अचर क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि 1 2 3 जो भी संख्याएं होती हैं कांस्टेंट होती हैं, उनमें क्या कहलाती है, अचर कहलाती हैं। इस बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब ये प्रतिस्थापन विधि, अब इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करें, या तो ऐसे आएगा लिखा हुआ, या आएगा कि प्रतिस्थापन विधि से x व y का मान ज्ञात कीजिए। तो उस प्रकार कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे। अब एक प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यदि एग्जाम में आपके पास आया कि 2 इक्वेशन दे दी और एग्जाम में आपके पास आया कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा। यदि एग्जाम में आया कि विलोपन विधि से, 3 विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी व्यर्थ गुणन विधि होती है। जिस विधि का वो नाम एग्जाम में देगा उस विधि से करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, यानी कि एक्स वाई के मान निकालने पड़ेंगे। या बाई चांस हुआ क्या, 2 इक्वेशन दी और बोल दे कि एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में आप इन 3 विधियों में से कोई सी भी विधि का यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या होगी एग्जाम में, कि यदि उसने ना बोला हो कि कौन सी विधि से हल करना, यदि उसने नाम दिया है कि प्रतिस्थापन या विलोपन या वर्ग गुणन विधि से हल करना, तो आपको उसी विधि से उस क्वेश्चन से एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे। अन्यथा अगर ऐसा कुछ नहीं दिया तो आप किसी भी विधि से जो आप पे सबसे अच्छी आती है या जल्दी होने वाली विधि हो, तो आप उस विधि से इसको x और y के मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये इसने नाम दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से क्या है। मैं अभी तीनों विधि बताऊंगा आपको। प्रतिस्थापन विधि से इसका पॉइंट हटाया यहाँ पे, ये 10 होगा, ये भी पॉइंट हटाया यहाँ पे, ये भी हट जाएगा। तो नेक्स्ट जो लाइन बनाएगी, जब इनका एलसीएम लेंगे इधर भी, जब ये जो हर होता है, हर बराबर होता है, तो उस कंडीशन में ऊपर के यानी कि अंश क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और नीचे से नीचे कट जाएगा। तो नई जो इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी 2x प्लस की 3y इक्वल टू 13, यानी कि इसको हम a नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार इसका पॉइंट हटाइए, वैसे ही 10 लगाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट था, एक के यहाँ था और एक के यहाँ था, ये तीनों भी कैंसिल कर सकते थे। लेकिन फिर भी यदि ना पता हो इस कंडीशन में तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर पॉइंट हटा, इस प्रकार से एलसीएम लिया, उसके बाद हल करेंगे 4x 5y इक्वल टू 23। ये समीकरण क्या आई हमारे पास बी, और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक विधि से x और या x का या y का मान जो आपको आसान लगता है उससे निकाल दिए। जैसे हम समीकरण 1 से यानी 2x प्लस के 3y इक्वल टू, इससे क्या करेंगे, x का मान निकाल देंगे यहाँ पे, यानी कि 2x बराबर 13 माइनस के 3y या x बराबर 13 माइनस के 3y बटे 2। ये जो x का मान आया, x का मान समीकरण b में रखने पर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यदि x और y होते तो कोई सी भी वैल्यू नहीं कटती और 2 चर चलते रहते साथ साथ, तो चर यानी कि एक चर को दूसरे चर में बदलना पड़ेगा। जब तक ये दोनों चर
एक्स और वाई को, यानी कि वाई के स्थान पे जब तक एक्स नहीं रखने के, जब तक हम एक्स का मान या वाई का मान नहीं निकाल सकते, यानी कि उसको एक चर में करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फॉर एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो यहाँ पर रख देंगे एक्स माइनस के 3y/2, ये जो एक्स था और ये एक्स आया समीकरण ए से समीकरण बी में, ये एक्स का मान पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ उठाया और यहाँ पर रख दिया, क्योंकि 4 इसके साथ गुणा में प्लस के 5y बराबर ये 23 है। अब इससे क्या पर कैंसिल होगा, 2 बार होगा। अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6 माइनस के y हो जाएगा और प्लस के 5y बराबर 23। ये 23 को इस साइड आ जाएगा और ये माइनस बचेगा, एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 6 में से 5 जाएगा माइनस के y बराबर 23, ये 23 इस साइड आएगा 26 माइनस के 23 बराबर y, और y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 3। y का मान जो आया, यानी y का मान कहाँ पे रखेंगे, y का मान इसमें रखेंगे यहाँ पे, जो हमने ये निकाला था, ये थोड़ा आसान है, तो यहाँ पर y का मान रखेंगे, यहाँ पर रख देता हूँ x बराबर 13 माइनस के 3, y कितना है हमारे पास 3/2, x बराबर 13 माइनस के 3 × 9/2, 13 में से 4 गई, सॉरी 13 में से 9 गए 4/2 बराबर 2। इसका हमारा क्या आया आंसर, x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 3। ये कौन सी विधि थी हमारे पास, प्रतिस्थापन विधि थी। ये प्रतिस्थापन विधि से हमने हल करना था। यदि आपके पास प्रतिस्थापन विधि आती है तो आप इस कंडीशन से, ये मैंने क्या किया, मैंने समीकरण 1 से x का मान निकाला, आप समीकरण 1 से y का मान निकाल कर भी यहाँ रख सकते थे, या मैंने तो a से निकाला, आप समीकरण b से, यानी जो हमने दूसरी समीकरण बनाई थी, जो इसी का नाम था, इसी का नाम हमने b रख दिया था कैंसिल करने के बाद, ये क्योंकि वो पॉइंटों में था, पॉइंटों से बाहर निकाल कर ये b नाम रख दिया गया था। समीकरण हालांकि एक ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने तो इससे मान निकाला, आप इस इक्वेशन से मान निकाल कर इसमें भी रख सकते हैं। कंडीशन क्या होगी, जो ये कंडीशन है x और y के केवल मान निकालने, ये आपको आने चाहिए। किस प्रकार से हमने किया, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यदि विलोपन विधि, दूसरे नंबर की जो विधि है विलोपन विधि, ये विधि कौन सी थी, प्रतिस्थापन विधि। यदि विलोपन विधि से कोई क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे करेंगे, आपके पास में भी आनी चाहिए। यह है x प्लस की y बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 4। विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम विलोपन विधि कैसे यूज करेंगे, अभी मैंने बताई आपको प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आपके पास आ चुकी है, कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। एक्स वाई में क्या करना पड़ेगा, ये समी इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। अब समीकरण, इसको 2 मान लेंगे, ही कहीं समीकरण 1 में अब इनके गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, किसी एक चर के, दोनों के नहीं, किसी एक चर के। अगर दोनों को करेंगे तो फिर तो क्वेश्चन नहीं होगा हमारा, बार बार वही आगे पीछे होता रहेगा। यानी किसी भी एक चर के किसी एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से, वैसे तो दोनों इक्वेशन के किसी भी, मतलब दोनों इक्वेशन का एक चर बराबर करना है, वो कोई सा भी हो। अब कौन सा चर बराबर हो सकता है, अगर हम इसमें 2 से गुणा करते हैं तो x का गुणांक भी 2 है और यहाँ का गुणांक भी 2 हो जाएगा। यानी समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर कैसे करें, अब ये 2x प्लस के 2y बराबर 10। अब यदि आपको ये नहीं पता होगा कि गुणा यहाँ होगी, गुणा यहाँ नहीं, पूरी इक्वेशन में गुणा होगी। जैसे 2x प्लस के 2y, अब ये 5 था, ये भी 10 होगा। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इसके पास रखेंगे 2x माइनस के 3y बराबर 4, क्योंकि इसमें तो हमने कुछ नहीं किया, केवल इसमें गुणा करिए। अब क्या काम करेंगे, अब इनको ए से रख कर काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, इसको माइनस करने पर, यानी कि घटाने पर। जब घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये इस इक्वेशन के जो चिन्ह है ये क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। अब ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के 2y है, प्लस के 3y, कितने हो गए 5y। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा हमारे पास।
अब आंसर क्या आएगा हमारा y, ये 5 के अपॉन में चले जाएगा इसके, यानी कि कितना आएगा 6/5, ये y का मान आया। अब y का मान तो हमारे पास आ गया, अब x का मान कैसे निकाल रहे हैं? अब x का मान निकालने के लिए y का मान किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, उससे हमारा क्या हो जाएगा, y का मान रख देंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा। कैसे रखें? जैसे ही ये था यहाँ पे इक्वेशन x प्लस की y बराबर 5, तो यहाँ पर रखेंगे y का मान x प्लस की, ये ऐसे रख देंगे। अब x बराबर 5, इसको माइनस करेंगे इस साइड जाके, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके अपॉन में 1 मान के, यानी कि इनका जब लेंस लेंगे तो 5 5 25 माइनस की 6 बटे में कितना आ जाएगा 5। अब x बराबर 25 में 6 जाएगा 19/5, ये आपके पास x का मान आ गया। ये कौन सी विधि थी? हमारी विलोपन विधि थी। इससे पहले हमारी प्रतिस्थापन विधि थी। आपके पास ये दोनों विधि आ चुकी है। इसके बाद हम एक विधि हो रहा है हमारे पास वर्ग गुणन विधि, उससे भी कई बार क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए कैसे है, 2x प्लस के y ये है, और एक इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस के 2y इक्वल टू 8। और कौन सी विधि से करनी? वर्ग गुणन विधि से एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग गुणन विधि से एक्स वाई का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा काम है 2x प्लस के y, इसको इस साइड ले आएंगे, यानी बराबर में क्या होना चाहिए 0। ये इक्वेशन 1 है। ये कैसे करेंगे? यानी कि यहाँ पर रख लेंगे इसको 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0, ये इक्वेशन 2 है। फिर हम क्या करना, देखते जाइए, x y और 1 रख लेंगे। अब जब हमने x का मान निकालना तो x को छोड़ दो, और इसका जो y का गुणांक है, y का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 की गुणा किसके साथ होगी -8 के, यानी -8 होगा। उसके बाद जब इधर से ऊपर को जाएंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, तो इसकी गुणा जब इसके साथ होंगे कितना आ जाएगा 2 ये है और 5 ये है माइनस के, यानी -10 ये -10 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, जब y के पास आते हैं y को खोल लेंगे, मैं छुपा लेंगे इस तरह से, और फिर ऊपर से नीचे आता है, लेकिन ऊपर से नीचे जब आएगा यदि वहाँ पर माइनस है, यदि वैसे यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी नीचे से ऊपर को जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पहले ही माइनस लगा लेंगे तो बार बार हम ऊपर से नीचे ही करते चले जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे गुणा करेंगे। y हटा लिया, इसमें y छुपो लिया यहाँ पे 2 की और -8 की, यानी -16 माइनस के, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 और -15, यानी 3 और 5 कितना हो जाएगा -15। उसके बाद ये फिर ऊपर से ही करना। बस उस कंडीशन में यदि यहाँ पर आप माइनस नहीं लगाओगे, यदि आप यहाँ पर माइनस नहीं लगाओगे तो पहले बार तो जब x को छुपाओगे यहाँ पे तो ऊपर से नीचे और फिर ये से, जब y का मान निकालना होगा, यदि माइनस नहीं है फिर नीचे से ऊपर को चलेंगे, ऊपर से नीचे को चलेंगे, यानी कि उस कंडीशन को छोड़ते हुए वो कंडीशन आपको याद नहीं रखनी, केवल आपको याद क्या रखना, यहाँ पर माइनस लगा दिया और ऊपर से नीचे ही करते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ इसमें होगा, जब इसका करेंगे तो 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस के ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसके मान निकाल सकते हैं एक्स वाई के। यहाँ से देखिए अब एक्स, ये माइनस के 8 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस के y, ये माइनस के 16 और माइनस माइनस के कितना हो जाएगा हमारा, ये 15 हो जाएगा। उसके बाद ये 1/1 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में ये x अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा यहाँ पे। अब ये माइनस के y है और नीचे माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी माइनस लगाकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस क्या हो जाएगा उससे ऊपर से ही नीचे होते रहेंगे। यानी कई बार क्या करते हैं, यदि हमने ये कंडीशन नहीं पता कि माइनस लगेगा तो ऊपर से नीचे ही करते चले जाते हैं और गलत हो जाता है। या यदि हमें पता भी है कि अगर माइनस नहीं है कि एक बार ऊपर से होती है एक बार नीचे से, तो वहाँ क्या करते हैं, ऊपर से की तो अगली बार फिर सोचते हैं कि नीचे से होगी या इस वाले में होगी, तो कई बार कन्फ्यूज होना मतलब वहाँ पर हो जाती हैं। इस प्रकार से कितना आया 1/1 यहाँ पे, ये x/2, ये y/1 और बराबर 1/1। अब एक बार तो इन दोनों को बराबर रखेंगे और एक बार इन दोनों को बराबर रखेंगे। जब x/2 बराबर 1 रखा है, यानी 1/1 1 ही होगा, तो x बराबर कितना आएगा आंसर 2। जब y/1 बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 1। तो x और y का मान कितना आया हमारे पास 1 और 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा
x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 1 हो जाएगा। हमने 3 विधि थी, यानी 2 चर दे रखे हों और उनके x y के मान निकालने हो। एक प्रतिस्थापन विधि पहले नंबर की थी, दूसरे नंबर की विलोपन विधि थी, तीसरे नंबर की वर्ग गुणन विधि थी। तीनों विधियों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास पूछ लिया जाएगा कि इस विधि से हल करें, या यदि ये नहीं पूछा गया कि इस विधि से हल करें तो आप क्या काम करेंगे, कोई सी भी विधि जो आप पे सबसे अच्छे तरीके से आती है तो उस विधि से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी बुक में, यदि आपके पास पहले से नोट है तो आप वीडियो को देखते रहे और अपनी तैयारी रखें। ये दिया गया है हमें साइन 45 डिग्री, साइन 30 प्लस के कोस 45 डिग्री, कोस 30 डिग्री। इस क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। साइन 30 का मान 1/2 प्लस के कोस 45 का मान 1/√2 प्लस के कोस 30 का मान क्या होता है हमारे पास, √3/2, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 जो हो वो कोस 60 का मान होता है, और जो साइन 60 का मान होता है वो कोस 30 का मान होता है। अब साइन 60 का मान √3/2 हो, ये यहाँ पे गुणा है भाई, तो आप गुणा में रखें √3/2। ये कितना हो जाएगा, 1/2√2 प्लस के √3/2√2। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2√2, ये कितना आएगा 1 प्लस के √3। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर आएगा। या ये तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको आगे भी ले जा सकते हैं, इसका अंश का परिमेयकरण। वैसे तो हर का परिमेयकरण होता है, लेकिन इसमें माइनस की गुणा लगा के अंश का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी आपको नंबर मिलेगा, यहाँ पे भी आपको छोड़ सकते हैं या आगे भी इसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये दिया गया है 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। तो इसमें x y का भी मान निकालना और फिर हमने m का मान निकालना। कैसे करेंगे, समीकरण दी 2x प्लस के 3y बराबर 11 है और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। तो कैसे करेंगे, पहले तो क्या काम, एक इक्वेशन तो ये मान ली और दूसरी हमने ये मान ली। इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे, वहाँ से x y के जो मान आएंगे, x y के मान इस इक्वेशन में रखेंगे, x का यहाँ पर हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। इसको जो भी माइनस जोड़ घटा जो भी करनी है उसके बाद हमारा m का मान आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। विलोपन विधि से इसके x y मान निकाल लेंगे, थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। घटाने पर क्यों किया, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे, प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये 4 और 3 ये 7y हो जाएगा और 24 और 11 कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, यानी 4 1 5 और 2 और 1 3। तो y का मान कितना आएगा, 35/7 बराबर y का मान 5 आया। अब y का मान कहाँ पर रखेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में। ये इक्वेशन है हमारे पास y, पहली इक्वेशन, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x प्लस के 3y बराबर 11। अब ये 2x प्लस के 3, y कितना है हमारे पास 5 है, बराबर 11। अब ये 2x बराबर ये 11 है, ये माइनस के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 या 15 और इस साइड जाकर बराबर से माइनस के 15। अब 2x बराबर माइनस के 4, x बराबर माइनस के 4/2 कितना आ जाएगा माइनस के 2। अब x का मान हमारे पास कितना आया माइनस के 2। अब x का मान तो ये आया
और y का मान ये आया। अब इक्वेशन क्या थी, हमें m का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे m का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि y बराबर mx प्लस के 3 है, तो y का मान कितना आया हमारे पास 5 आया, बराबर m, x का मान कितना आया माइनस के 2 प्लस के 3, ये 3 इस साइड जाएगा, 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m, इनके आपस में गुणा कर देंगे, ये 2 बचेगा माइनस के 2m, या m बराबर ये 2 के अपोन में माइनस के 2 आ जाएगा, यानी 2 बटे माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो m का मान कितना आया माइनस का 1। सबसे पहले क्या काम करना था हमें, इसमें ये इक्वेशन दी थी 2x प्लस की 3y बराबर 11 और ये थी को हल करना था। उसके बाद m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास। 2x प्लस के 3y बराबर 11 है और 2x माइनस के 4y बराबर कितना है माइनस के 24। इसको विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि विलोपन विधि से हल करने के x और y का इतना भी ज़्यादा आप नहीं लिख सकते इसमें, वैसे तो मर्जी है आपको जैसा करना वैसा करें। तो इसमें क्या करेंगे, x और y का विलोपन विधि से हल करा तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ये y का मान किसी भी एक इक्वेशन में मैंने तो पहले में रखा, तो आप दूसरी में भी रख सकते हैं जब भी x का मान माइनस के 2 आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं तो x का यहाँ से y का मान निकाल दिया, यदि आप x का मान निकालते तो कुछ हो रहा था। x और y के मान किसी भी तरीके से निकालिए, x और y के मान, अगर y का मान 5 है, x का मान माइनस के 2 है, तो कोई सी भी विधि से निकालिए, यही विधि आए, चाहे आप प्रतिस्थापन लगाइए, विलोपन, वर्गगुणन कोई सी भी लगा सकते हैं, यानी कि y और x के मान सेम रहेंगे। उसके बाद m का मान रखें m आंसर, यानी आंसर वही आएगा, चाहे आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको देखें आप एक बार। ये दिया है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद दिया गया है जहां AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2 माइनस के 3 है, तथा B के निर्देशांक 1 और 4 हैं। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। अब कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ये मान लीजिए AB वृत्त का व्यास है, ये AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र यहाँ पे होता है, ये 2 और माइनस के 3 है, और B के जो पॉइंट हैं, B के निर्देशांक कितने दिए 1 और 4 दिए, 1 और 4 ये है। तो हमें क्या करना है, इसको कैसे करेंगे, इसके निर्देशांक यानी कि ये निकालने हैं। इसको हम A को क्या मान लेंगे, X और Y मान लेंगे। अब ये A के बिंदु हैं, ये B के बिंदु हैं वृत्त में। ये क्या है, AB एक व्यास है, वो कोई केंद्र है, उसके भी केंद्र दिए गए हैं। A के निकालने, A के क्या पॉइंट होंगे, किस प्रकार से निकाल लेंगे, इनका मध्य निर्देशांक इसके बराबर होगा, यानी AB के मध्य निर्देशांक किसके बराबर होंगे, उसके केंद्र कितना है 2 और माइनस के 3। कैसे निकाल लेंगे, हमारे मध्य निर्देशांक निकालने का जो नियम होता है, यदि पॉइंट दिए होते हैं, बस डायरेक्ट बताऊंगा, यानी कि मध्य निर्देशांक निकालने के यदि x1 y1 और x2 y2 है, तो कैसे निकाल लेंगे, यानी कि निकालते हैं x और y बराबर x1 प्लस के x2 बटे 2 और y1 प्लस के y2 बटे 2, यानी x के जोड़ का आधा कर दो और y के जोड़ का आधा कर दो, और ये x और y के हमारे मध्य निर्देशांक निकल जाए। ये बात करी हमने केवल वृत्त की। यदि कोई त्रिभुज होता और त्रिभुज में 3 निर्देशांक होते और उसके हमने निकालने होते क्या, उसका केंद्रक निकालना होता त्रिभुज का, तो उसकी या उसके मध्य निर्देशांक निकालने होते, तो किस प्रकार से निकालते, उन तीनों को 3 निर्देशांक यानी x1 y1 x1 x2 y3, उनको तीनों को जोड़कर 3 से भाग करके, ऐसे ही y1 y2 y3 तीनों को जोड़कर 3 से भाग करके उसके भी मध्य निर्देशांक हम निकाल सकते हैं त्रिभुज के। इसी प्रकार किसी के भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि
हमारे पास ये x और ये भी तो x है, ये x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे और इसको x1 y1 मान लेंगे। अब x कितना है हमारे पास, x है, और x2 कितना है, 1 है बटे में 2, और ये बराबर किसके हैं, xy के, यानी कि 2 के। उसके प्रकार 2 और 3 लिख सकते हैं आप यहाँ पे एक बार, और उसके बाद y प्लस के 4 बटे 2, यानी पहला x का है, दूसरा y का है। अब किसी एक को बराबर रखेंगे यहाँ पे पहला है, फिर दूसरे को बराबर रखेंगे, कैसे रखेंगे, यानी कि 2 बराबर x प्लस के 1/2, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये x प्लस के 1, ये 1 इस साइड आकर माइनस के हो जाएगा, यानी 4 माइनस के 1 बराबर x बराबर जो आया हमारे पास 3 आया, x का मान तो हमारे पास 3 आया। उसके बाद y का कैसे निकाल लेंगे, ये 3 बराबर y प्लस के 4 बटे 2, ये 6 हो जाएगा बराबर y प्लस के 4। अब ये 4 क्या आ जाएगा, ये 4 अब हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस के 4 बराबर y। अब ये 2 बराबर y आ जाएगा, यानी x का मान तो 3 आया और y का मान कितना आया, 2 आया। कैसे करना था, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, और इसके 2, ये यहाँ पे गलती हुई, ये माइनस के 3 है यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना है, माइनस के 3। अब ऐसे करेंगे, अब ये माइनस के 6 हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गई थी ये चिन्ह में, ये माइनस के 6 कितना हो जाएगा, माइनस के 10, यानी कि y का मान कितना आया, माइनस के 10, y का मान माइनस के 10 आया, और x का मान कितना आया, 3 आया। इस प्रकार से आप सभी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे हमारे क्या क्वेश्चंस हैं ये भी देखिए एक बार। वैसे तो वीडियो लंबी है, लेकिन एक बार देखिए। संख्या 5, 6, 8, 9, 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इनका समांतर माध्य है या औसत एक ही बात होती है। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य का जो हमारा पास नियम होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों का योग 5 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के 9 प्लस के 12 कितने हैं, ये 5 हैं। अब आप इनको जोड़ कर और इसको भाग कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर होगा, यानी इनको जोड़ कर आप आगे कर सकते हैं इसको। ये सभी क्वेश्चंस हमारे इम्पोर्टेंट थे। यदि आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो एक बार आप पहली वीडियो हमारी ज़रूर देखें। जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आएंगे और यदि आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो उस दिन आप अलग ही बताओगे कि हाँ किस वीडियो से कितने क्वेश्चंस आए हैं। पूरा का पूरा पेपर हमारी वीडियो से हम इतनी गारंटी लेते हैं कि 55 प्लस नंबर यदि आपने हमारी वीडियो देखी, कि 55 तो कम है, 55 से भी ज़्यादा नंबर आप हमारी वीडियो से लाएंगे। हमारे पहले भी 20 वीडियो के आसपास हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, उसमें समांतर माध्य गए तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आया हुआ था। इससे भी अलग अलग समांतर माध्य के कितने नियम हो सकते हैं, माध्यिका निकालने के किस तरह से कितने कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, या निर्देशांक ज्यामिति के छोटे छोटे पॉइंट में सभी पॉइंट हमारी इन वीडियो में पड़े हुए हैं। एक बार यदि आपने मैं वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार में वीडियो जरूर देखें, और इस वीडियो को, ये सभी वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।